दिल्ली इलेक्शंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा शेयर मार्केट के अंदर? क्या मार्केट में बहुत तगड़ी मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दे सकती है? क्या मार्केट एक ब्रेकआउट कर सकता है? हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट में क्या इंपैक्ट होगा, नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या आ सकता है। लेकिन देखो, अगर सिंपल वर्ड में बात करें जाए तो भाई ये डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, ठीक है, कि दिल्ली को काफी सालों के बाद, आई थिंक 29 ईयर्स के बाद दिल्ली इलेक्शंस को यहाँ पे बीजेपी ने जीता हुआ दिखाई दिया। देखो, मैंने कुछ न्यूज पढ़ी थी, कोई बोल रहा है 22 सालों के बाद, कोई बोल रहा है 29 ईयर्स के बाद, लेकिन इन शॉर्ट में काफी टाइम के बाद बीजेपी यहाँ पे दिल्ली इलेक्शंस में जीती हुई दिखाई दी है। तो ये बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, जिसकी वजह से चांसेस है कि निफ्टी एक अच्छा खासा रिबाउंड आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। मैं देखो, अगर अगर मैं वन वर्ड में बात करने जाऊं ना, तो दिल्ली इलेक्शंस का डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और आप ये समझो कि देखो, यहाँ पे जो आता हुआ दिखाई दे दिल्ली इलेक्शंस में, वो मेजोरिटी आती हुई दिखाई दे, ठीक है। आप देखोगे 50 सीट्स पे विन होती हुई दिखाई दी, ये बहुत बड़ी विन मानी जा सकती है। ओके, अब इसका एक्चुअल में इंपैक्ट क्या पड़ेगा दिल्ली इलेक्शंस का? तो पहले आप ये समझो कि दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले गिफ्ट निफ्टी आपको डाउन दिखाई दे रहा था, गैप डाउन दिखाई दे रहा था, ठीक है। हो सकता है दिल्ली इलेक्शंस जीतने के बाद मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन ना हो, स्टेबल ओपन हो, या फिर 20-30 पॉइंट नेगेटिव ओपन हो। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे को डाउ जोन्स आपको 400 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया। आप यहां पे देख सकते हैं डाउ जोन्स एंड नेस्डैक दोनों गिरते हुए दिखाई दिए। तो एक बोलते हैं ना, प्री ओपनिंग का नेगेटिव इंपैक्ट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो इलेक्शंस जीतना वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो आप ये समझो, ज्यादा से ज्यादा निफ्टी कॉस्ट के आसपास ओपन होगा, नहीं कि ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ओपन हो सकता है। लेकिन उसके बाद निफ्टी कहां पे जाएगा, वो इंपॉर्टेंट मायने कर सकता है, ठीक है। अब देखो, ये दिल्ली इलेक्शन जीतना क्यों इतना जरूरी था? पहले तो ये बात के खुद सोचो कि इतने सालों तक यहां पे बीजेपी इंडिया को राज कर रही थी, इंडिया में राज करती थी। लेकिन दिल्ली, जो बोल सकते हैं इंडिया का दिल है, ठीक है, दिल्ली उसी का नाम है। तो इंडिया का दिल में यहां पे वो कंटिन्यूअसली आ नहीं पा रही थी, बहुत ट्राई की थी, नहीं आ पा रही थी। तो ये काफी टाइम के बाद जो आई है, उसकी वजह से एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है एफआई कल आपको खरीदारी का डेटा है, यानी कि मंडे को खरीदारी का डेटा आपको आता हुआ दिखाई दे, बेस्ड ऑन द दिल्ली इलेक्शंस भी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखने की, ये जो दिल्ली इलेक्शंस की वजह से जो फ्रीबीज आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी फ्रीबीज सेंड करा था, लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स, इसमें 3250 करोड़ खर्च हो रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट का। फिर आप देखोगे महिला समान योजना, इसमें 2000 करोड़ खर्च हो रहे थे। टोटल आप देखोगे 6300 करोड़ तक यहाँ पे खर्चा होता हुआ दिखाई दिया था। और माना जा रहा था कि इसमें और आपको आगे, अभी जो इलेक्शंस में मैनिफेस्टो आया था आम आदमी का, तो उसमें और खर्चा हो सकता था, ठीक है। तो ये खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि दिल्ली वालों को में, या बोल सकते हैं बजट की वजह से, ठीक है, गवर दिल्ली कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी, ठीक है। जो सब्सिडी देना या वो देना, एबीसी देना, उसकी वजह से दिल्ली ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। तो ये चीज नेगेटिव थी, ठीक है, दिल्ली के लिए। लेकिन अगर मान लो ये फ्री बीस बंद हो जाती है, हालांकि मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बंद होगी कि नहीं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ऐसा कर रही है, अगर मान लो बीजेपी दिल्ली में आ गई है, ठीक है, डेफिनेटली, तो अगर ये फ्री बीस कंटिन्यू रखती है, तो फिर और स्टेट में भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है, वहां भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना अदर स्टेट नाराज हो जाएंगे। तो हो सकता है ये फ्रीबीज बंद हो जाए, ठीक है। और अगर बंद हो जाता है तो शेयर मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, और इंडिया का जो बोलते हैं ना बजट, उसके लिए भी पॉजिटिव है। कैसे, क्यों? तो आप ये समझो कि ये जो पैसा है जो यहां पे स्पेंड हो रहा था, ठीक है, वो शायद कहीं पे पीएलआई स्कीम में यूज हो, शायद कोई सेक्टर को ग्रो करने के लिए यूज हो, शायद कोई कोई ऐसी सेक्टर है जो पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, ठीक है, वहां पे यूज हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, सूरत के अंदर डायमंड मार्केट है, वो पूरा ठप हो चुका है, पूरा वर्स्ट हो चुका है, बेकार हो चुका है, ठीक है। तो शायद ऐसा हो कि भाई डायमंड मार्केट को ऊपर करने के लिए हमें जो फंड चाहिए, वो शायद यहां से फंड आते हुए दिखाई दे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इन शॉर्ट में ये जो फंड्स है, वो काफी हद तक अलग जगह पे यूज हो सकता है। स्टॉक मार्केट में या बड़े प्लेयर्स की वजह से यहां पे यूज होता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई सेक्टर डूब रहा है तो वहां पे यूज हो सकता है। तो इसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स में शायद पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। देखो, मैं अगर पॉसिबल हुआ तो एक अलग सी वीडियो लाऊंगा, ठीक है, इसका। अगर आप इंटरेस्टेड है, मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, सर मुझे अलग से एक वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन ये चीज काफी तक पॉजिटिव है, तो मार्केट में पुल बैक आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओके, अब पॉइंट देखो, मैं निफ्टी का लेवल्स बताने से पहले मैं आपको कुछ और न्यूज बताना चाहूंगा जो नेक्स्ट वीक में है न्यूज, ठीक है। अगर आप बात करें जाए, सबसे पहली बड़ी इवेंट जो आपको फोकस करनी है, वो नेक्स्ट वीक में यहां पे यूएस का डेटा है, ठीक है। वेडनेसडे को यूएस का डेटा आने वाला है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, जैसा कि देख सकते हैं। और हमेशा याद रखो कि यूएस मार्केट इंडिया मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक फ्राइडे को डाउ जोन्स 400 पॉइंट गिरा, डेफिनेटली, ठीक है। तो हमारा गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, वो भी गैप डाउन बता रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं।
गिफ्ट निफ्टी 160 पॉइंट गैप डाउन बता रहा है, ठीक है। तो यूएस मार्केट इंपैक्ट करता है, आप चाहे मानो या ना मानो। तो आप ये समझो कि फ्राइडे को सॉरी वेडनेसडे को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, ओपेक की मीट है, यानी कि क्रूड ऑयल के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीट होने वाली है। तो वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी ऊपर जानी चाहिए, कितनी नीचे जानी चाहिए। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आगे रेट कट कितना होगा वो भी इससे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो वेडनेसडे को है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंपनीज के रिजल्ट भी है। अशोक लेलैंड आप देख सकते हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज, एचएल, विजय डायग्नोस्टिक के रिजल्ट आने वाले वेडनेसडे को। थर्सडे को अगर इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करनी जाए तो यूके की जीडीपी डेटा आने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला, यूएस यूके दोनों इंपैक्ट करते हैं इंडियन मार्केट को, ठीक है। तो वो जीडीपी डेटा कैसे आते हैं उस पर यूएस रिएक्ट करेगा, और यूएस जैसा रिएक्ट करेगा वैसा इंडिया रिएक्ट करेगा, ठीक है। कनेक्टेड होता है क्योंकि इकोनॉमी कनेक्टेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कनेक्टेड है। तो आप देखोगे यहाँ पे हिंडल्को के रिजल्ट आने वाले हैं, यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मेनली तो ये समझो कि यहाँ पे थर्सडे एंड वेडनेसडे दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको फोकस करना चाहिए। एंड उसके अलावा यहाँ पे मंडे को है, लेकिन छोटी इवेंट है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखाई दिए, और यूएस के कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। हालांकि निफ्टी के इंपॉर्टेंट स्टॉक के रिजल्ट है, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे आ जाता है, एंड दूसरे कंपनीज के भी काफी अच्छे रिजल्ट है, लाइक नाइका, पतंजलि फूड्स, उसमें क्या इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ज्यादातर मेन इवेंट्स आपको दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर निफ्टी कहां जा सकता है, क्या इलेक्शंस की वजह से निफ्टी 24,000 को ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ये चीज तो डेफिनेटली पड़ी है, ठीक है। अगर अगर मार्केट में बड़ा इंपैक्ट करना है तो डेफिनेटली निफ्टी को 24,000 को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझो कि चांसेस तो है, ठीक है। अगर अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करे, हालांकि ग्लोबल मार्केट फ्राइडे फॉल था, तो अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करे तो चांसेस आए कि 24,000 को टेस्ट होता हुआ आपको मार्केट दिखाई दे सकता है। लेकिन देखो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि कल मंडे को पुट लेने की ट्राई करो, कॉल ऑप्शन लेने की ट्राई करो, मार्केट को दिख के ट्रेड करो, ठीक है। ब्लाइंड ट्रेड मत करो, ठीक है। भाई कोई भी न्यूज आ गया ब्लाइंड ट्रेड करोगे, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट भी सोचो, ठीक है। और अगर मान लो मंडे को बड़ी मोमेंटम आती है, पॉजिटिव में क्लोजिंग होती है, तो फिर कंटिन्यू आएगा मार्केट, ठीक है। तो कंटिन्यू ट्रेंड होगा, बात समझ रहे। तो आप ये समझो, मंडे की क्लोजिंग देख लो, मंडे की क्लोजिंग कैसी है, उसके बाद शायद थोड़ा बहुत कंटिन्यू एक दो दिन मार्केट आपको दिखाई जरूर दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मंडे चांसेस है, वैसे देखो ऐसा नहीं कि नहीं है, मंडे चांसेस है कि 24,000 को भी टेस्ट करता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट साथ दे, मान लो ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर्स मॉर्निंग में 100 पॉइंट ऊपर हो, तो मंडे आपको साथ देता हुआ दिखाई दे सकता है। रही बात निफ्टी के नेक्स्ट वीक में रेंज क्या रह सकती है, तो आप ये समझो 24,000, ठीक है। 24,000 की एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने के बाद शायद थोड़ा बहुत डीप डीप करता हुआ आपको दिखाई दे। और नीचे का सपोर्ट की बात करने जाओ तो यहाँ पे 23,300, ठीक है। 20 अराउंड यहाँ पे 23,100, ठीक है। तो नीचे का डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, 30,150 से 200 के आसपास डाउन साइड है, और अप साइड पे ज्यादा मोमेंटम है, ठीक है, एज कंपेयर टू डाउन साइड। तो चांसेस हाई है कि अप साइड ज्यादा जा सकता है एज कंपेयर टू डाउन साइड नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट, ओके। एंड रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है यहाँ पे नेक्स्ट वीक के अंदर। हालांकि देखो बजट सॉरी जो आरबीआई की पॉलिसी थी वो भी इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो आप ये समझो कि बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैंक निफ्टी के लिए आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट क्या है, सी सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 48,700 एंड ऊपर का रेजिस्टेंस 50,700। तो मुझे लगता है कि हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी एक बार ये लेवल के आसपास भी टेस्ट हो सकता है। कौन सा लेवल है जो टेस्ट दिखाई दे रहा है, वो है 51,100 का, यानी कि 1000 पॉइंट के मिनिमम यहाँ पे अपसाइड पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मोमेंटम दिखाई दे रहा है, हालांकि उससे बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। एंड रही बात डाउन साइड की, तो आप ये समझो 49,300 के आसपास एक डाउन साइड आपको दिखाई दे रही है, क्लियर। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में ज्यादा चांसेस हाई है वैसे अपसाइड के, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए अपसाइड के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू डाउन साइड। तो ज्यादा वैसे पैनिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्लियर। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखो कम से कम मैं 150 लाइक्स का वेट करूं। अगर 150 लाइक्स आती है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा आपके ग्रुप्स के अंदर, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें लिंक से अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।